Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोग बात करें उससे पहले फ्राइडे के दिन के बिजनेस की क्या स्थिति रही उसको ऑब्जर्व करेंगे। 7.55 की ओपन प्राइस के बाद 7.15 का लो भी बनाता है एनएससी के ऊपर और 7.55 का हाई बनाता है, यानी अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और 7.15 का लो बनाया और 6.25 का इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था, लेकिन 7.15 का ही लो बनाता है और 7.55 के ऊपर ही क्लोज भी होता है, जो कि 9.42% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 6.90 के रिस्पेक्ट में। 0.65 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। 1836.51 करोड़ मार्केट कैप है और 52 वीक लो देखें तो 1.05 और 7.55 है इसका 52 वीक हाई। तो टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो एनएससी के ऊपर 4,26,11,707 क्वांटिटीज ट्रेड करी गई। वहीं अगर आप बीएसई पे देखेंगे तो 2,60,71,908 क्वांटिटीज ट्रेड करी गई और 7.70 के ऊपर लगभग क्लोज होता है बीएसई के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर से डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का 1 जून 7 2019 को एक आर्टिकल निकला था। आर्टिकल नहीं, बेसिकली एक गाइडलाइन है, एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है, जिसका मेन मोटो ये था कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी एनसीएलटी के दरवाजे पे जाए उससे पहले उससे जितने भी डेट हैं, जितने भी उससे स्ट्रेस्ड लोन्स हैं, उनको रिकवर करने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार करना होगा, जो कि लेंडर्स करेंगे कंसोर्टियम बना के, ताकि उस कंपनी को एनसीएलटी के अंदर ले जाने से बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल बचाया जा सके, रोका जा सके। अगर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं काम करती है, ठीक है, तब वो एनसीएलटी के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एनसीएलटी के दरवाजे में जा चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लेड कंसोर्टियम जो लेंडर्स का ये जो आईसीआईसी बैंक एक लीडर है कंसोर्टियम का, ये एक रिजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है, यानी एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार कर रहा है, ताकि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के डेट को रिजॉल्व किया जा सके बिफोर इट गोज़ इनटू एनसीएलटी। यानी ये चीज़ आप ऐसे समझो मोटा मोटा कि एनसीएलटी के अंदर इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो, उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक लेड कंसोर्टियम ये चाहता है कि ये रिजॉल्व हो जाए, बाहर रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो इसके लिए एक प्लान तैयार करी गई है और उस प्लान को लेकर के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल की ज़रूरत है। तो उसी के बारे में आज की ये बड़ी सी आर्टिकल है, जिसको मैं समझाने वाला हूँ डेप्थ में, राइट। तो बहुत ध्यान से सुनना, ओके। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क क्या है, जून 7 2019 की आरबीआई की गाइडलाइन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दैट एग्जैक्टली क्या है, आपको पता चल गया होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है अंडर वर्क्स इज सिमिलर टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, यानी जो रिजोल्यूशन प्लान होता है वो लगभग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के मोर और लेस सिमिलर ही काम करता है, राइट। तो रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के यहाँ पे जो लेंडर्स हैं, यानी आईसीआईसीआई बैंक लेड कंसोर्टियम ऑफ लेंडर जो हैं, इन्होंने एक तरीके का प्रोसेस है जो तैयार किया है, प्लान तैयार किया है, जो क्या करता है कि जो कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ यानी लगभग
रुपीज़ 15,000 करोड़ रुपए का लगभग डेट है, ठीक है, बैंक डेट, उसको सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल पोर्शन में कन्वर्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनी का डेट है उसको सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो कंपनी का ओवरऑल टोटल जो बिजनेस है उसमें से पार्ट्स जो है हाइव ऑफ कर दिए जाएंगे। हाइव ऑफ का मतलब होता है उससे एसेट्स को, यानी जो जैसे मान लो कि JPL जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के 2-3 बिजनेस है, एक सीमेंट का बिजनेस है, रियल इस्टेट का है, तो रियल इस्टेट वाला अलग एक मान लिया जाएगा और सीमेंट वाला अलग कर लिया जाएगा, अलग अलग सेपरेट सेपरेट मान लिया जाएगा, एक ही के अंदर नहीं देखा जाएगा। इस तरीके से इसको सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल के पार्ट में दो पोर्शन में इस 15,000 करोड़ के डेट को डिवाइड किया जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, जो इसका रियल इस्टेट एसेट, यानी रियल इस्टेट से जुड़ी हुई जितनी इसकी एसेट्स हैं कंपनी की, वो लगभग 10,000 करोड़ तक का लोन उनसे जुड़ा हुआ है, जो कि एक सेपरेट सब्सिडरी के रूप में समझी जाएंगी, और एक जो 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 पेरेंट इनकी कंपनी है उससे इसको हाइव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, यानी उससे निकाल दिया जाएगा और एक सेपरेट सब्सिडरी के रूप की तरह देखा जाएगा। और उससे जितने जुड़ी हुई लैंड पार्सल्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि उससे कुछ ड्यूज को रिकवर किया जा सके। ओके, आगे अगर देखें तो जयप्रकाश एसोसिएट्स की जो रिमेनिंग सीमेंट बिजनेस है, जो कि नर्दर्न और सेंट्रल इंडिया, यानी नर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में काम करता है, इनको क्या किया जाएगा, इसको प्रपोज किया जाएगा एक डीमर्ज्ड इन, यानी ऐसे समझो कि इसको एक डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी के तरीके से देखा जाएगा और इसको ब्लॉक पे रख दिया जाएगा, यानी इस पे लोग इसको, मतलब नए लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई नया इन्वेस्टर्स इसको बाय कर सकता है। तो ये डीमर्ज्ड एंटिटी जो होगी, यानी इसका जो सीमेंट वाला बिजनेस है जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में काम करता है, ये डीमर्ज्ड एंटिटी बोली जा रही है, इसी को डीमर्ज्ड एंटिटी कहा जा रहा है, क्योंकि इसको उससे डीमर्ज का मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, हाइव्ड ऑफ कर दिया जाएगा। और इसमें लगभग 3500 से 4,000 करोड़ रुपए तक का डेट एसोसिएटेड होगा, जो कि NCD यानी NCD का मतलब होता है CDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में इसके डेट को 3,500 से 4,000 करोड़ के डेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, और ये दो अनसस्टेनेबल पोर्शन की बात रही। अब बात करते हैं सस्टेनेबल। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है डेट का, वो सस्टेनेबल के फॉर्म में रहेगा, जो कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड खुद उसको सर्विस करेगा। तो ये मोस्ट ऑफ जो लेंडर्स हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर जिन्होंने लोन दे रखा है, सभी के सभी, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो है इस प्लान से एग्री करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं जो एग्री नहीं करते हैं वो जल्द ही अपना अप्रूवल इसके ऊपर या अपनी राय देने वाले हैं 1 महीने के अंदर ही अंदर। और ये जो भी प्लान तैयार किया है ICICI बैंक लेड कंसोर्टियम ने, ये पूरी की पूरी प्लान रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में अप्रूव होनी है, क्योंकि अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है और उसके अप्रूवल के बिना ये काम हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो जो कि एक्सपेक्टेड है कि विद इन अ मंथ ये चीज़ हो जाएगी। तो अब आपको ये बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। अब इसको कुछ लाइन में आपको समझा देता हूँ, पूरा जो भी बताया उसका निचोड़ क्या है। ओके, तो अगर आप ध्यान से सुनो तो निचोड़ ये है कि यहाँ पे बेसिकली जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ जितना भी डेट है, उस डेट को रिकवर करने के लिए जो लेंडर्स हैं उनका जो कंसोर्टियम बना है, जिसका लीड लेंडर है ICICI बैंक, ये चाहता है कि इस कंपनी को NCLT के अंदर रिजॉल्व किया जाए, उससे पहले हम बाहर ही अगर रिजॉल्व कर लें इसकी एसेट्स को, इसके जो भी डेट है, जितना इसका डेट है, उस डेट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल। ठीक है, और उसके जो सेपरेट जो बिजनेसेस हैं उनको हाइव ऑफ कर दो, यानी रियल इस्टेट को सेपरेट एक कंपनी मान लो, राइट। जो सीमेंट का उसका बिजनेस है उसको अलग एक एंटिटी मान लो, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग डेट एसोसिएट कर दो, कुछ को डिबेंचर्स में कर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कर दो,
कन्वर्ट कर दो, और जो 10,000 करोड़ का एक अलग जो पार्ट है उसको हाइव ऑफ करने के बाद जो है उससे जुड़ी हुई जितनी लैंड है उसको मोनेटाइज करो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि उससे कुछ ड्यूज़ को रिकवर किया जा सके। और ओवरऑल जो सस्टेनेबल पार्ट है वो जेपी एसोसिएट्स यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ रहेगा, जो कि उसको खुद सर्विस करेगा। तो इस प्लान के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एनसीएलटी के अंदर जाने से बच जाएगा, या यूँ कहो कि उससे बाहर रहेगा, उसके टच में नहीं आएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। एक बिज़नेस को सरवाइव करने के लिए अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव डायरेक्शन से देखो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी की वजह से इसके अंदर आप हायर अपर टू अपर सर्किट देखे जा रहे हैं कई दिन से, और ये अभी लगेगा। ठीक है, तो ये पूरी सॉलिड न्यूज़ है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है। Okay, so this is all. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up to this video, and if you are new to finance market, please hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. One thing I would like to say, if you are interested to open Demat account, then there is a link in description box. You can check there, and take care. See you telling something new about something new topic. Goodbye.